हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑल नो कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्ज़ाम्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें से हमने क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। प्रीवियस वीडियो में हमने दो इंटेलिजेंस थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस किया था। इसमें भी हम इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस थ्योरी जो कि बार बार कई बार एग्ज़ाम में आ चुकी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गिलफोर्ड की स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी एंड सेकंड मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसी के साथ हमारा जो इंटेलिजेंस थ्योरीज़ हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोज़। लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहले हम गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एज यू ऑल नो कि इसको प्रपोज किया था जेपी गिलफोर्ड ने इन 1967 में। इसको 3D या फिर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम से, और द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, जिसको इन शॉर्ट में SOI भी कहते हैं, के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट टाइम इन्होंने अपनी थ्योरी को 1967 में प्रपोज किया था। उसके बाद इसको रिवाइज्ड किया था इन 1981 में। जो फर्स्ट टाइम इन्होंने दिया था 120 फैक्टर्स दिए थे, बट जब इन्होंने 1981 में दिया तो 150 फैक्टर्स दिए, जो कि आपकी बुक में है। मीन्स की टोटल एबिलिटीज़ इन्होंने 150 दी थी। उसके बाद फिर 1988 में इन्होंने 180 टोटल एबिलिटीज़ दी थी। हम इसी के लास्ट वाले के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये क्या है, कैसे हम इसको 180 या फिर 150 से मेज़र करते हैं। तो इन्होंने 3D डायमेंशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 3 डायमेंशन दिए थे। फर्स्ट है ऑपरेशन, सेकंड है कंटेंट एंड थर्ड है प्रोडक्ट। तो फर्स्ट जो ऑपरेशन है, इसमें इन्होंने 6 काइंड ऑफ ऑपरेशंस दिए थे, ठीक है। और फिर उसके बाद 5 कंटेंट दिए थे एंड उसके बाद 6 प्रोडक्ट्स दिए थे। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, और इसको जब ऐड करेंगे तो 17 आएगा। 17 मतलब जो ऑर्डर एबिलिटीज़ हैं वो 17 है, ठीक है। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो ये डायग्राम है जो कि 150 के अकॉर्डिंग ही पूरा उसमें दिया हुआ है ऑनलाइन। ऐसा 180 वाला मिला नहीं इसमें। इन्होंने बस क्या किया था, ये जो मेमोरी वाला पार्ट है ना, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड मेमोरी रिटेंशन, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। तो ऑपरेशंस क्या काम करता है। ऑपरेशन जो है वो हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस है। जो भी हम थिंक करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। तो इन्होंने 6 पार्ट में दिया था इसको। तो फर्स्ट पार्ट था कॉग्निशन। कॉग्निशन के थ्रू हम समझते हैं चीज़ों को और उसको कंप्रिहेंशन करते हैं, डिस्कवर करते हैं, और जो भी हमारे आसपास की इंफॉर्मेशन होती है उससे अवेयर होते हैं, ठीक है। अब मेमोरी रिकॉर्डिंग क्या है। मेमोरी रिकॉर्डिंग से हम इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हैं। फिर मेमोरी रिटेंशन मतलब कि हम जो इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, उसको रिकलेक्ट करते हैं। फिर हम डाइवर्जेंट प्रोडक्शन होता है। डाइवर्जेंट मतलब मल्टीपल आइडियाज़ को हम डेवलप करते हैं। फिर कन्वर्जेंट प्रोडक्शन होता है। कन्वर्जेंट प्रोडक्शन में प्रॉब्लम का एक सिंगल सॉल्यूशन लेकर प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को। एंड लास्ट आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएट करते हैं कि इंफॉर्मेशन हमारे लिए कितनी एक्यूरेट है, कंसिस्टेंस है और वैलिड है, ठीक है। उसके बेसिस पे हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। अब नेक्स्ट आते हैं कंटेंट। तो कंटेंट जो है ये जब हम ऑपरेशन से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं ना, तो इन कंटेंट के थ्रू ही करते हैं। तो दैट मीन्स कि ये रिफ़र करता है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि प्रोसेस हो सके। तो किस बेसिस पे होती है। विजुअली जब हम इंफॉर्मेशन को देखते हैं तभी वो प्रोसेस होगी। ऑडिटरी हम इंफॉर्मेशन को सुनेंगे तभी प्रोसेस होगी। सिंबॉलिक कोई साइन हम देखेंगे। मैथमेटिक्स में जैसे हम साइन देखते हैं प्लस माइनस का, तो उसके थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। सिमेंटिक किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। एंड लास्ट है बिहेवियरल।
हम इंफॉर्मेशन को परसीव किस तरीके से करते हैं वो हमारा बिहेवियरल में आता है। तो ये जो है ऑपरेशंस में हम इन कंटेंट्स 5 कंटेंट्स को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स जो है वो हम ऑपरेशंस एंड कंटेंट्स दोनों में यूज़ करते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट्स इन्होंने 6 टाइप्स के दिए थे, ओके। तो इन्होंने कहा था कि जो रिज़ल्ट है अप्लाइंग ऑपरेशन टू कंटेंट, जैसा कि मैंने बताया, तो इन्होंने दिया यूनिट्स मतलब कि पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, और क्लासेस ग्रुप ऑफ यूनिट्स जो कि हम कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसको हम प्रोसेस करते हैं। उसके बाद रिलेशन, जो ग्रुप ऑफ यूनिट्स हैं उनके बीच का रिलेशन हम लिंक करते हैं टुगेदर, चाहे वो उसके अपोजिट हो चाहे उसके कोरिलेशन में हो, उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। अब आते हैं सिस्टम मीन्स कि जो भी मल्टीपल रिलेशन है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो, फिर हम उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, चेंज करते हैं अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। उस नॉलेज को लेटर्स जो है उसको रिवर्स भी कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जो भी इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है। एंड देन हम उसको इम्प्लीकेशंस करते हैं, दैट मीन्स कि क्या आउटकम है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या प्रेडिक्शंस हैं, उसके बेसिस पे हम नॉलेज को इम्प्लीकेट करते हैं, मीन्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड मॉडल जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो डिवाइडेड हैं 180 फैक्टर्स में, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया 180 फैक्टर्स में डिवाइडेड है, ओके। और इनका कहना है कि ये प्लेटफॉर्म, ये जो इन्होंने 180 फैक्टर्स दिए हैं, ये क्यों यूज़ होते हैं, हमारे जो इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स होते हैं उनको सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इन तीनों डायमेंशंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये बहुत ईजी है। तो गार्डनर हार्वर्ड ने इस थ्योरी को डेवलप किया था। इनकी एक बुक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड जो कि 1983 में पब्लिश हुई थी, उसी में इन्होंने इस थ्योरी को मेंशन किया था, एक्सप्लेन किया था। एंड इसे मल्टी डायमेंशनल थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। इनका कहना था कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसलिए इन्होंने बोला कि इनका कहना था कि जो पीपल हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस रेदर देन जस्ट वन, ठीक है, कि लोगों के पास मल्टीपल इंटेलिजेंस हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एक ही इंटेलिजेंस हो। तो उन्होंने कौन सी इंटेलिजेंस दी थी उसको हम देख लेते हैं। आप इस तरीके का डायग्राम अपने एग्ज़ाम में भी बना सकते हैं। तो इन्होंने लिंग्विस्टिक दी थी, मैथमेटिकल, नेचुरलिस्टिक, बॉडली काइनेस्टिक, म्यूज़िकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, विजुअल, स्पेशल। इसमें एग्जिस्टेंशियल नहीं है, एग्जिस्टेंशियल आप ऐड कर लेना, ठीक है। तो वो 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस दी थी उन्होंने। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं क्या है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस दी थी कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज, मीन्स की मल्टीपल लैंग्वेज को हम समझ सकते हैं, ठीक है, एक पर्सन। और लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की जो समझने की जो थिंकिंग होती है लॉजिकल, और जो अंडरस्टैंडिंग होती है कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, वो बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा मैथमेटिशियन के नाम, जैसे कि ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजाचार्य का नाम आपने सुना होगा। नेक्स्ट आते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो प्ले करना, उनके टोन्स, उनके रिदम को कंपोज करना, ये इंटेलिजेंस भी हो सकती है, जो म्यूज़िक को भी समझ सके, अप्रिशिएट कर सके। बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, जैसे कि फिजिकल मूवमेंट, जो कि अपने एनवायरनमेंट को लर्न कर सके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके एंड क्रिएट न्यू थिंग्स, ठीक है। उसके एनवायरनमेंट जैसे मस्कुलर मूवमेंट वगैरह, ये हमारे बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस के अंडर में आ गया। जो बॉक्सर्स होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं और डांसर, म्यूजिशियंस, ये हमारे बॉडली काइनेस्टिक के अंडर में आ जाएंगे, ठीक है।
ओके, अब स्पेशल इंटेलिजेंस की बात करें तो स्पेशल इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व होता है पोटेंशियल फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग द पैटर्न्स ऑफ बोथ वाइट स्पेस, जैसे कि नेगोशिएट करना बाय पायलट्स और नेविगेटर्स, ठीक है। एंड लाइक जो स्कल्पचर्स होते हैं, जो मूर्तियाँ बनाते हैं, आर्किटेक्चर्स होते हैं, चैम्पियन चेस प्लेयर्स होते हैं, वो इसके अंडर में आते हैं, स्पेशल इंटेलिजेंस के अंडर में। ओके, अब इंटरपर्सनल की बात करें तो लोगों से इंटरेक्ट होना और उनको समझना, ये भी एक इंटेलिजेंस बताया था गार्डनर ने। इंट्रापर्सनल की बात करें तो अपनी फीलिंग्स को, अपने इंटरनल एस्पेक्ट्स को समझना, ठीक है, तो वो आता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के अंडर में। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की बात करें तो एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई पैटर्न्स इन नेचर से रिलेटेड होना, जिसमें गार्डनर्स आते हैं, फार्मर्स आते हैं, ठीक है। अब लास्ट हम बात करें एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस की, तो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में जो है कि क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, इस टाइप के जो पर्सन होते हैं वो इस क्वालिटी को डेवलप करते हैं। लाइक जो सेल्स पर्सन होते हैं, टीचिंग काउंसलिंग होती है, पॉलिटिक्स होती है, उसके अंडर में आते हैं एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। गार्डनर के अकॉर्डिंग इन्होंने सजेस्ट किया था कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन नॉट बी रिड्यूस टू अ सिंगल डेफिनीशन, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि एक पर्सन में सिर्फ एक ही इंटेलिजेंस नहीं होता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस हो सकते हैं। इसलिए इनकी जो थ्योरी है वो मल्टी डायमेंशनल थ्योरी या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो आई होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे, दोनों थ्योरी आपको क्लियर हो गई होगी। सो अगर क्लियर हो गई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।